जो एक समझ है तालिबान को लेकर, और मेरा ख्याल है उस समझ में बहुत खामी भी नहीं है, ये है कि वो एक कट्टर इस्लामिक रास्ता फॉलो करते हैं, जी। जिसमें बाकी मुस्लिम देशों के मुकाबले, और चूंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो बहुत सारे लोगों का एक्सपोजर बहुत मुस्लिम देशों का नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो महिलाओं की स्थिति है, छोटे बच्चों की भी स्थिति है, और भी इस्लामिक मामलों में भी वो अफगानिस्तान में थोड़ा ज़्यादा कट्टर है इन मामलों में। वो उतनी छूट नहीं देते, जी। चाहे प्रेस की आज़ादी हो, फिर चाहे हमने देखा कि लड़कों की दाढ़ियों पर भी कि आप नहीं कटवा सकते, है ना, सैलून बंद हो गए। तो मुझे समझाइए थोड़ा कि देवबंद की शिक्षा का असर है या और किस बात का असर है कि वो इतने कट्टर इस्लामिक रास्ते पर है। देखिए, ये देवबंद की शिक्षा का असर नहीं है, ये वहाँ के समाजी हालात का असर है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जितने भी विदेशी ताकतें हिंदुस्तान आईं, हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करने के लिए, लड़ने के लिए, वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से होकर आईं। एक ज़माने में हिंदुस्तान में भी पर्दे की प्रथा नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पर दूसरे लोग आने शुरू हुए तो पर्दे की प्रथा हिंदू समाज में भी, मुस्लिम समाज में भी शुरू हो गई। तो यही चीज़ अफ़गानिस्तान में भी हुई, क्योंकि इस्लाम में एज सच पर्दा जो है वो आपको सिर्फ अपने बदन के उन हिस्सों को छुपाने के लिए है जो दूसरे को आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। पूरा पर्दा या पूरा वो चीज़ वो नहीं है, चेहरा नहीं है। हम्म? चेहरा। चेहरा चेहरा ढकना नहीं है शामिल उसमें। अच्छा। ठीक है, तो उसको एक कदम आगे ले गए कि अपनी औरतों को हम कैसे बचाएं। तो ये एक अफगानी जो समाजी रस्में थी उसका एक हिस्सा बन गया कि हम बिल्कुल, अच्छा ये पहले भी था कि चाहे मुग़ल हों या उससे पहले हिंदुस्तानी रियासतें हों, चाहे हमारे हिंदू घर हों या मुसलमान घर हों, मर्दाना हिस्सा अलग होता था, जनाना हिस्सा अलग होता था, क्योंकि घर बड़े होते थे, आप इस चीज़ के लिए अफोर्ड कर सकते थे, और पर्दा दोनों में था। तो अफ़गानिस्तान में ये है कि अफ़गानिस्तान एक ऐसी कौम है जो कि हर चीज़ को बहुत हद तक उसकी गहराई से फॉलो करती है। अगर उसने आपको अपनी ज़बान दे दी तो अपनी ज़बान दे दी, चाहे उसकी जान चली जाए। ये अफ़गानी का वो एक जो कबीलाई मूल्य हैं उनके। बिल्कुल वो आज भी फॉलो कर रहे हैं वो। बिल्कुल। तो उसी चीज़ को उन्हीं ने, मतलब ये कि अब उसमें हम देवबंदी इज़्म के साथ में उसमें ये समझें कि उसमें वहाबी इज़्म या सलफ़ी इज़्म किस हद तक शामिल हो चुका है, जो कि क्योंकि देवबंदी इज़्म एक कट्टर इस्लामिक इंटरप्रिटेशन नहीं है। कट्टर नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस पर बात करेंगे। कट्टर 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 इस्लामिक जो इंटरप्रिटेशन है इस्लाम की, सुन्नी इस्लाम की, वो वहाबीज़्म या सलफ़ीज़्म है। शुरू में जब तक आप ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब में इतना कंट्रोल नहीं था बाकी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर, तो उस वक्त तक देवबंदीज़्म या जो हमारा सिंक्रेटिक इस्लाम है, जो हर मज़हब के साथ में मिलकर रहने, उसका आदर करने, को एग्जिस्टेंशियल जो बिल्कुल जो नजरिया वैल्यूज़ है हैं उसका, हाँ। उसके साथ चल रहा था। और उसमें थोड़ी बहुत इजाज़त ये भी थी कि भाई आप पीरी फ़कीरी या इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत यकीन कर सकते हैं, लेकिन पूरा तौर पे नहीं कर सकते। तो वो देवबंद आपको जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने पीरी फ़कीरी का जिक्र किया, तो देवबंद आपको किसी मज़ार पे जाने से मना नहीं करता हैगा। देवबंदी कहते हैं आप मज़ार पे जाइए, फ़ातिहा पढ़िए, जो बुज़ुर्ग वहाँ पे मौजूद हैं, दुआ मांगिए, लेकिन उस बुज़ुर्ग के नाम से नहीं, दुआ अल्लाह से मांगेंगे आप, और वापस आ जाइए। आपको ना चादर चूमनी है, ना कब्र चूमनी है, ना उस जगह पे सर झुकाना है, आपने सिर्फ फातिहा पढ़ना है। मतलब ईश्वर या ईश्वर का प्रतिनिधि मत मानिए। बिल्कुल नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं। और ना ही उस आदमी से कुछ मांगिए, हाँ, क्योंकि देने वाला सिर्फ अल्लाह है। देने वाला सिर्फ अल्लाह है। वो आदमी आपकी ही तरह एक बंदा था अल्लाह का, तो वो उसके अंदर क्या ताकत है कि वो आपको कुछ दे सके। अगर उसका कोई एक इम्पोर्टेंस है, वो हमारा एक बड़ा आलिम है, बड़ा विद्वान है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप हमारे हक में दुआ करिए, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि हम अगर वैसे दुआ मांगते हैं तो हम अल्लाह से भी ये कहते हैं कि हमारी ये दुआ जो है हमारे नबी के ताल्लुक़ तवस्सुस से, मतलब वाया हमारे नबी से, मोहम्मद के नाम से अपने आप कबूल फरमाए। क्योंकि हम एक तुच्छ प्राणी हैं, हम दुआ मांग रहे हैं, हमारी दुआ मांगने का कोई असर नहीं है, वो सुप्रीम पावर है। तो हम सहारा किसका भी ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने नबी का ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हम सहारा किसी और का नहीं ले सकते हैं।